Hello friends, welcome back to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में न्यू वैकेंसी आई है अप्रेंटिसशिप के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने वाले हैं। उसके लिए आपको कितना फेज में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको एग्ज़ाम फी कितना देना पड़ेगा, कितना पोस्ट में वैकेंसी आई है, हम लोग इस सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहती है हमारे चैनल पर। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम लोग गूगल में sarkari.com सर्च कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में जो यहाँ पर आता है जो वैकेंसी अभी आया है लेटेस्ट जॉब में, हम लोग IOCL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, इसीलिए sarkari.com में आता है, क्योंकि हर एक जो गवर्नमेंट वैकेंसी होती है वो sarkari.com में अपडेट किया जाता है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं IOCL के बारे में। तो सबसे पहले चलिए IOCL हम लोग क्लिक कर लेते हैं, कुछ और क्लिक हो गया था। IOCL ऑनलाइन फॉर्म 2022 हम लोग क्लिक कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्म क्या लिखा हुआ, पोस्ट डेट में देखिए 24 सितंबर 2022 को 7:30 बजे ये जॉब पोस्ट किया गया। ओके, IOCL इंडियन ऑयल वेरियस ट्रेड अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म, टोटल यहाँ पर 1535 पोस्ट में टोटल वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। ओके, इसके लिए आपको जो जनरल OBC कैंडिडेट और जो EWS कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पर 0 फॉर्म भी है, मतलब कि ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 0 फॉर्म भी, मतलब आपको कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा ये फॉर्म भरने के लिए। ओके फ्रेंड्स, और जो एप्लीकेशन बिगिन जो मतलब कि 24 तारीख से ही एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन है, और इसका लास्ट डेट आपको दिया हुआ है 23 अक्टूबर अप टू 5 PM ओनली, शाम को 5 बजे तक आप भर सकते हैं फॉर्म 23 अक्टूबर तक। ओके, और कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट यहाँ दिया हुआ है 23/10, जिस दिन लास्ट डेट है वही दिन आपको फॉर्म कंप्लीट फिलअप कर लेना है। एग्जाम डेट इसका दिया हुआ है 11 नवंबर, एडमिट कार्ड इसका आएगा 1 नवंबर को, और जो इसका जो रिजल्ट है वो 21 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसमें आपको मिनिमम एज चाहिए 18 ईयर्स और आपको मैक्सिमम एज चाहिए आपको 24 ईयर्स, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन जो मिलती है SC ST OBC को वो एज पर जो गवर्नमेंट रूल होता है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं डिटेल। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कौन कौन से पोस्ट में डिटेल वैकेंसी आएगी। हम लोग चलिए इसका जो नोटिफिकेशन है उसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर एज लिमिट आपको जो काउंट किया जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एज लिमिट एज ऑन 30/9/2022, मतलब कि 30/9/2022 तक आपका मिनिमम 18 ईयर्स हो जाना चाहिए और मैक्सिमम आपका 24 ईयर्स अगर 30/9/2022 तक है तभी आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन वो तो अलग की बात है, आपको मिलती है SC ST OBC को। ओके, चलिए हम लोग ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन में हम लोग क्लिक करते हैं, मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए डाउनलोड होने में थोड़ी टाइम लग रही है, चलिए हम लोग वेट कर लेते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप, मतलब कि ये वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए निकली है। सबसे पहले देखिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल। ओके, इसके लिए आपको अगर आप BSc किए, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या तो फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अगर आपने 3 साल का BSc कोर्स किया है तभी आप ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए रिफाइनरी दिया हुआ है, यहाँ पर मतलब कौन कौन से जगह में मतलब कि ये वैकेंसी आई है। यहाँ लिखा हुआ आपको गुवाहाटी गुजरात आपको दिख रहा होगा, मथुरा ये सब सारा दिख रहा है। और इसका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितना है, 1 साल का आपको ये ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है, इसके लिए आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, UR EWS SC ST OBC और जो PWBD कैंडिडेट होते हैं कितना वैकेंसी है सारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उतना डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, मतलब जो मैकेनिकल ट्रेड में जिसने ITI किया उसके लिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको 10th प्लस ITI चाहिए। ITI जो 2 साल की डिग्री जो होती है फिटर ट्रेड की, आपको वो डिग्री चाहिए। इसके लिए देखिए इसका भी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 1 साल की है। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है लोकेशन, कौन कौन से लोकेशन में आप अपना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल, मतलब जो
जो ट्रेड अप्रेंटिस जो होते हैं उसके लिए आपको 3 साल का बीएससी डिग्री चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अगर आपने बीएससी किया है तो आप ये ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप ये ट्रेनिंग आपका 2 साल की है, ओके। और जो दिख रहा हुआ ट्रेड अप्रेंटिस केमिकल, इसके लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग या तो फिर रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये अगर 2 फील्ड से अगर आपने डिप्लोमा किया है तब आप ट्रेड अप्रेंटिस केमिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपको ट्रेनिंग 12 मंथ की है। एक जो ऊपर वाला दिख रहा है 103 नंबर में, वो मतलब कि सबसे ज़्यादा समय के लिए वैकेंसी, मतलब सबसे ज़्यादा समय के लिए ट्रेनिंग वही है 24 मंथ के लिए, ओके। इसके बाद आपको ट्रेड अप्रेंटिस आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जिसने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिप्लोमा किया है वो ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और जो ट्रेड अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, आपको इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप ट्रेड अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन वाला अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका टोटल 12 मंथ की है। और आपके लिए जो ट्रेड अप्रेंटिस जो है सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, इसके लिए आपको बीए बीएससी बीकॉम, अगर आप किसी ने फील्ड में अगर आप किसी फील्ड से अगर आप ग्रेजुएशन किए तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पीरियड्स ऑफ ट्रेनिंग कितना है 15 मंथ के लिए। और ट्रेड अप्रेंटिस जो अकाउंटेंट है इसके लिए केवल बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये भी 12 मंथ का है। आप साइड में देख सकते हैं कितना वैकेंसी आपके लिए, कितना सीट आपके लिए अवेलेबल है। आप जो कास्ट में आते हैं वैसे आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल में आते हैं तो आप देख सकते हैं जनरल कितना वैकेंसी है, ओबीसी एससी एसटी वैसे ही आप देख सकते हैं, ओके। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक है फ्रेशर वाला और एक है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। तो इसके लिए बस 12 पास चाहिए। बाकी इसके लिए 12 पास विथ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दोनों ट्रेनिंग आपका 15 मंथ का है, ओके। इसके लिए 12 पास चाहिए और इसके लिए भी 12 पास चाहिए, लेकिन एक में आपको एक्सपीरियंस चाहिए और एक में आप फ्रेशर एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें भी टोटल आपको 15 मंथ का ट्रेनिंग है, ओके। अब आपको यहाँ पर नीचे हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि आपको इसमें रिटन एग्जाम होने वाले हैं, जो आपको 100 नंबर का आपको रिटर्न एग्जाम देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लास्ट में आपको स्क्रीन पे आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट, आपका एक एग्जाम यहाँ लिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ऑब्लिगेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये जो अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग है, देखिए मैं जूम करके आपको दिखा दूँ क्या लिखा हुआ है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप पीरियड द कॉर्पोरेशन शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू सच अप्रेंटिसशिप नॉर कैन अप्रेंटिसशिप क्लेम राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के बाद आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमको जॉब करना है। देखिए ये बस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। आपका जैसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग खत्म हो जाता है उसके बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है, मतलब कि आप वहाँ जॉब नहीं कर सकते हैं, ओके। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको स्टाइपेंड मिलता है, ना कि आपको सैलरी मिलता है। स्टाइपेंड मतलब होता है कि आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, आपको सीख भी रहे हैं और आपको उसका कुछ बेनिफिट, मतलब आपको उस गवर्नमेंट उसका पैसा भी दे रहा है, उसी को हम स्टाइपेंड बोलते हैं। और जो सैलरी होता है वो तो आपको पता ही है कि सैलरी क्या होता है, लेकिन स्टाइपेंड क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। स्टाइपेंड क्या होता है, आप इसमें कोई जॉब के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, हमको जॉब ही चाहिए, इसमें आपको क्लेम नहीं कर सकते, ओके। अब यहाँ लिखा हुआ इन केस ऑफ 2, मतलब कि अगर मान लिया अगर 2 कैंडिडेट ने सेम मार्क्स लाया तो जिसका ज़्यादा एज है उसको प्रीफर किया जाएगा, ओके। और देखिए यहाँ पर और भी कुछ दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ एक चीज़ पढ़ देते हैं, कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर, मतलब 40% मार्क्स आपको लाना है। और जो SC ST और जो PW कैंडिडेट है उसको 35% मार्क्स लाना है जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स ये है, ओके। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। डिटेल सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ देखिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपको कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है पूरी इसकी PDF नोटिफिकेशन, ओके। हम लोग देख लेते हैं इसके सिलेबस। IOCL के जो डिटेल एग्जाम सिलेबस है हम लोग वो देख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एग्जाम शैल हैव ड्यूरेशन ऑफ 90, मतलब आपको टोटल 90 मिनट्स के एग्जाम होंगे। आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, ओके। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों होंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक एग्जाम में ऐसा ही होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका जो है
ट्रेड अप्रेंटिस जो आपका अकाउंटेंट जो एग्जाम पैटर्न है उसका क्या होगा, आपको उसमें जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, आपको रीजनिंग पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, और आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आपको 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो ऐसे कि आप देख सकते हैं 40 + 30 + 30 टोटल आपका 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे ये। और जो ट्रेड अप्रेंटिस जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो देखिए डीओ के लिए जो वैकेंसी आया था, जो फ्रेशर और स्किल सर्टिफिकेट दोनों के लिए आपको उसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है आपको वो देखिए वो सेम एग्जाम पैटर्न है जो आपको ऊपर है, वही सेम एग्जाम पैटर्न आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी है जो आपका एग्जाम पैटर्न अकाउंटेंट के लिए है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेड अप्रेंटिस जो मतलब फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, जितने भी ITI ट्रेड है उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, हम लोग चलिए ये देख लेते हैं। और जो डिप्लोमा और जो ITI जो होल्डर है उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके लिए आपको जो टेक्निकल एक्यूमेंट इन रिलेवेंट इसमें आपको टेक्निकल से टोटल 40 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब जो मैथमेटिक्स से उसमें आपको टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 20 मार्क्स, बेसिक इंग्लिश से 20 मार्क्स। जैसे कि आप देख सकते हैं 40 + 20 टोटल आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका डिटेल सिलेबस क्या है। आप देखिए यहाँ आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा जनरल लैंग्वेज, इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एंटोनिम्स जो होते हैं, विलोम होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, सब्स्टिट्यूशन, एरर करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, और भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे सेंटेंस कम्प्लीकेशन, वर्ब, एडवर्ब, सिनोनिम्स, और आपको कुछ आपको वोकैब से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है उसमें आपको इंडियन हिस्ट्री पूछे जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी पूछे जाएंगे, कुछ आपको इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स आपको क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। ओके, हम लोग अब देख लेते हैं जनरल नॉलेज में आपके लिए क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से होते हैं, आपको ईयर में इंडियन हिस्ट्री पूछे जाएंगे, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो करेंट अफेयर आपको इसमें पूछेगा, आपको जो करंट अफेयर और जो करंट इवेंट है वो आपको जनरल नॉलेज में भी पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस दोनों में ये कॉमन है, मतलब आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आपको कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, कौन कौन से बुक के कौन कौन से ऑथर है, किनको किनको कौन सा अवार्ड मिला है, कंट्री एंड कैपिटल, ये सारे आपको जो नॉर्मल जो आपके होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके का सिलेबस, वही नॉर्मल सिलेबस आपका ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको 5 ईयर प्लान जो होते हैं, जो आपने जो इकोनॉमिक्स में आपने 11th-12th अगर आपने इकोनॉमिक्स किया होगा, आपने पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान, वो भी आपको पूछे जाएंगे, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। अब हम लोग देख लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड जो होते हैं उसमें क्या मतलब, जो मैथ्स के होते हैं क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन, बोट एंड स्प्रिंग, SI CI, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन से रिलेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इक्वेशन हो गया, इंडिसेस एंड सर्ट हो गया, वॉल्यूम हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, या कोई 11th-12 का टॉपिक है, मेंसुरेशन क्वेश्चन हो गया। मतलब आपको जो 10th लेवल की आपको मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे, कुछ आपको 11th-12 लेवल के आपको रहेंगे मैथमेटिक्स, क्योंकि उतने कुछ पूछे जाते हैं 11th-12 लेवल के। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ट्रेड अप्रेंटिस जो अकाउंट्स का उसका सिलेबस क्या है। ये देखिए आपको अकाउंट्स का सिलेबस दिख रहा होगा, अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, जो अपने बीकॉम में जो अपने अकाउंट्स पढ़ा है, जो अपने आईकॉम बीकॉम में, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके आप सारा सिलेबस को नोट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेड अप्रेंटिस जो रीजनिंग है उसमें क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो जो ट्रेड अप्रेंटिस रीजनिंग है उसमें आपको विजुअल मेमोरी, क्लॉक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, एनालिटिक रीजनिंग, ये सारे आपको क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वेन डायग्राम, नॉन वर्बल टेस्ट और नंबर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आपको पूछे जाएंगे। और जो ट्रेड अप्रेंटिस जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, टॉपिक कुछ आपको दिख रहे हैं। देखिए ट्रेड रिलेटेड टॉपिक आप देख सकते हैं, आपके ट्रेड का चीज़ है तो आपके क्या कौन कौन से टॉपिक आप ट्रेड में पढ़े या पढ़ सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ट्रेड है उसके लिए आपको देखिए ट्रेड का टॉपिक दिख रहे होंगे, ये ऊपर मैकेनिकल का है, ये नीचे इलेक्ट्रिकल का है। आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जो होते हैं उसके लिए आपको क्या सिलेबस पूछे जाएंगे आप देख सकते हैं, बेसिक ऑफ सर्किट, मेंसुरेशन सिस्टम, सारे टॉपिक आप सकते हैं। तो मैं आपको एक बार वापस से मैं आपको सारा सिलेबस को मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपको सारा सिलेबस एक बार वापस से दिखा देता हूँ, ऊपर से नीचे करके आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं। ओके,
मैं सारा को मैं जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रख सकते हैं अपने पास। सॉरी, अपने स्क्रीनशॉट को आपने इमेज में सेव करके रख सकते हैं गैलरी में। चलिए, आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल में आपको कॉलेज रिलेटेड रिव्यू भी मैंने बना चुका है बहुत सारा वीडियो, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको झारखंड के किन्हीं कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और मैंने एजुकेशन रिलेटेड वीडियो भी बहुत सारे अपने चैनल में बना रखे हैं। तो अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके सबसे पहले। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज।